जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में देखने वाले वर्ग 3 डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं। सारे इश्यूज को हम स्लाइड के माध्यम से देखने वाले हैं, इसलिए सेशन में अंत तक बने रही ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी वर्ग 1, 2, 3 की सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक शेयर की गई है, उनको ज्वाइन कीजिए और यूनिक तरीके से तैयार कीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया था या फिर कोई भी डिटेल्स दी थी, तो क्या वही डॉक्यूमेंट्स पुराने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है? तो जरूरी नहीं है कि आपने जब पीबी में एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वही के वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो, क्योंकि पीबी में आपने 2020 में फॉर्म फिल किया था, तब से आपने डिजिटल अगर कोई प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं तो कोई समस्या नहीं है, नए वाले सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। इससे रिलेटेड काफी सारे कॉल्स आ रहे हैं, इसलिए मुझे ये सेशन लेकर आना पड़ा। तो इस सेशन को अंत तक देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसी तरीके से फिर मैं नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊंगा। सावधानी पूर्वक आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, कोई गलती ना करें, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि एप्लीकेशन फॉर्म में हमने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे क्या वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना? जरूरी नहीं है वही अपलोड करें। आपने डिजिटल प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं तो आप डिजिटल प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर न्यू जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस डेट तक के हम अपलोड कर सकते हैं? तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। तो न्यू डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड एक बहुत बड़ी चीज आपको मैं बताने वाला हूं कि आप सभी को पता है कि आपकी जो योग्यताएं हैं, शैक्षणिक योग्यताएं या व्यावसायिक योग्यताएं बोलें, जैसे कि आपने 12th किया है तो 12th प्लस डीएलएड, तो 12th के बाद आपने डीएलएड किया होगा तो डीएलएड या फिर डीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए 9 दिसंबर तक, जैसा कि आपने निर्देशिका में देखा होगा। जो प्राइमरी टीचर की निर्देशिका आई थी कि 9 दिसंबर तक, 9 दिसंबर से आपके पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना थे, तो 9 दिसंबर तक आपको शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताएं कंप्लीट करनी थी। तो 9 दिसंबर तक सिर्फ और सिर्फ आपको डीएड, बीएड, बीएलएड, ग्रेजुएशन, 12th के साथ ये सारी चीजें कंप्लीट करनी थी। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वहां कोई चीज मेंशन नहीं थी कि डॉक्यूमेंट्स जो आपके प्रमाण पत्र हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे कास्ट हो, चाहे मूल निवासी हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, इससे रिलेटेड कहीं भी ऑप्शन, कहीं भी ये जिक्र नहीं था उस नोटिस में, उस नोटिफिकेशन में, उस निर्देशिका में कि 9 दिसंबर तक आपको कंप्लीट सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वहां पर मेंशन किया गया था कि 9 दिसंबर तक आपकी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताएं पूरी होना चाहिए, यानी कि 12th के साथ अगर आपने डीएड किया है तो 12th प्लस डीएड होना चाहिए, 12th के साथ बीएलएड किया है तो बीएलएड कंप्लीट होना चाहिए 12th के साथ, अगर आपने यूजी के साथ बीएड किया है तो बीएड कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आपकी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताएं हैं, ठीक है ना। न्यू डॉक्यूमेंट्स आप कोई भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि आपने नोटिस में भी देखा होगा, जैसे ही रिजल्ट आया था वर्ग 3 का, उससे रिलेटेड एक नोटिस जारी किया गया था कि जो भी कैंडिडेट्स वेरिफिकेशन अपलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में भाग लेने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और जब वेरिफिकेशन में जाएंगे तो न्यू डिजिटल प्रमाण पत्र लेकर आए, नवीनतम सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। तो इसलिए वहां पर लिखा था, वहां मेंशन था कि आपको नवीनतम और डिजिटल प्रमाण पत्र बनवाने हैं। तो जिनने भी अभी तक, जब से रिजल्ट आया तब से लेकर अभी तक बनवा लिए या फिर 1-2 दिन में बनवाने वाले हैं, तो वो डिजिटली नवीनतम प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। इसकी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको 9 दिसंबर तक ही कंप्लीट करने थे, ठीक है ना। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर न्यू डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है या नहीं करना। न्यू कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक और शैक्षणिक योग्यता का जिक्र है कि 9 दिसंबर तक आपकी कंप्लीट होना चाहिए। आई होप ये चीज आपकी क्लियर होगी, ठीक है ना। इसके बाद नेम से रिलेटेड अगर किसी को इशू है, जैसे कि नेम से रिलेटेड क्या इशूज हो सकते हैं, मानकर चलिए किसी का नाम रवि कुमार शर्मा है, ठीक है ना, किसी का नाम रवि कुमार शर्मा है, तो किसी मार्कशीट में मानकर चलिए कुछ मार्कशीट में रवि कुमार शर्मा है तो कुछ मार्कशीट में रवि शर्मा है। कोई अभ्यर्थी हैं जिनके इस प्रकार से नाम है, किसी मार्कशीट में उनका रवि कुमार शर्मा है तो किसी में सिर्फ और सिर्फ रवि शर्मा है, मिडिल नेम नहीं है। इससे रिलेटेड इशू नहीं होता है, ऐसा कई मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखा है। इसको टाइपिंग एरर माना जाता है, इसलिए इसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, इसके बेस पर रिजेक्ट नहीं किया जाता, पर अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आप इसके लिए शपथ पत्र एफिडेविट बनवा सकते हैं, जिससे अपना खुद का सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है कि साहब हमने ग्रेजुएशन और बीएड किया है, क्योंकि बीएड जब होता है तब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड होता है। हमने ग्रेजुएशन किया प्लस बीएड किया और हमारे लिए ऑप्शन आ रहा है 12th का, जबकि हमें ऑप्शन यूजी का आना चाहिए, क्योंकि जिसने भी बीएड किया उसने बीएड हमेशा यूजी के बाद यानी कि ग्रेजुएशन के बाद किया होगा, स्नातक के बाद किया होगा। तो स्नातक का ऑप्शन आना था सॉरी
बीएड किया है तो ग्रेजुएशन का ऑप्शन आना था, पर इनके में 12th का ऑप्शन आ रहा है। ये काफी सारे कैंडिडेट्स के पर्सनली एसएमएस आए, स्क्रीनशॉट भी भेजे, तो अब इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, वहीं से जो ऑप्शन आ रहा है अपन उसके अकॉर्डिंग अपलोड करेंगे। पर आपके में 12th का आ रहा है तो 12th के साथ आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी अपलोड कर दीजिए, क्योंकि वहां पर तो बाध्यता नहीं है कि सिर्फ एक 12th है तो 12th अकेली मार्कशीट अपलोड करनी है। आप उसके साथ यूजी भी अटैच करके पीडीएफ फॉर्मेट में उसमें आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर जिनने यूजी किया है प्लस बीएड किया है, क्योंकि बीएड तभी होगा जब आपने यूजी किया है, तो यूजी की मार्कशीट आप 12th के साथ अटैच कर सकते हैं, क्योंकि बीएड तभी कर सकते हैं जब आपका यूजी होगा। और आगे अगर आपने लॉक कर दिया है फॉर्म, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो अगर आपने लॉक कर दिया तो अब इसमें क्या बाय डिफॉल्ट आ रहा था 12th, तो आप वहां पर वेरिफिकेशन के टाइम बता देंगे कि भाई ऐसी ऐसी समस्या थी, हम क्या करते, एडिट का ऑप्शन होता तो हम एडिट कर देते। पर जिनने अभी तक बीएड वाले कैंडिडेट्स ने जिनने अभी तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं, तो वो 12th के साथ साथ यूजी भी अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि यूजी की सारे सेमेस्टर की मार्कशीट यानी कि 6 मार्कशीट का तो मिनिमम ऑप्शन आ ही रहा है, तो 12th के साथ आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है ना। अब एफिडेविट किन किन को बनवाना है, तो एफिडेविट बनवाना तो सभी को है सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि कमेटी कई प्रकार की होती है, ठीक है ना, सब अपने अपने हिसाब से हो सकता है रूल्स बताने लगे, इसलिए एफिडेविट बनवा के रख लें, शपथ पत्र बनवा के रख लें। अपलोड किसको करना है एफिडेविट, सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स को अपलोड करना है जिनके खुद के स्वयं कैंडिडेट के स्वयं के नेम में सरनेम में चेंजेस आए, जिनके स्वयं के कैंडिडेट्स कि सरनेम में चेंजेस आए, वो जैसे कि किसी की शादी हो गई है, फीमेल हैं तो उनका सरनेम चेंज हो सकता है, और भी कई कारण हो सकते हैं। सरनेम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, जिनने चेंज करवाए हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एफिडेविट, एक नोटरी का ऑप्शन है नीचे, अगर आप इसमें देखेंगे तो एक नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहां पर ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा, नोटरी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ सरनेम चेंज। तो सरनेम चेंज है तभी आपको ये एफिडेविट अपलोड करना है, ठीक है ना। अब कुछ कैंडिडेट्स के क्वेश्चन है कि साहब एटीकेटी मार्कशीट अपलोड करनी है या नहीं करनी, तो एटीकेटी मार्कशीट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी सेमेस्टर में या फिर जिस भी ईयर में एटीकेटी है, उसके नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर में आपने उसको क्लियर कर लिया होगा, एटीकेटी को आप पास हो गए होंगे, तो वो पास वाली मार्कशीट अपलोड कर दें। पर अगर आप एटीकेटी वाली भी अपलोड कर देंगे तो इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे कैंडिडेट्स से गलतियां हुई हैं, सारी गलतियों को वो जो हमारी कमेटी रहेगी बहुत अच्छी रहेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली सारी जो आपने गलतियां की उनको वो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, और जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तब सही तरीके से करवाएंगे और वो आपको वेरीफाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर एटीकेटी की मार्कशीट आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, पर जिन कैंडिडेट्स ने कर दी है तो कोई इशू नहीं है, और जिनको करना है तो वो कर भी सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई समस्या नहीं है, इतना टेंशन नहीं लेना है। फादर्स और मदर्स के सरनेम में प्रॉब्लम है, जैसे कि फादर्स और मदर्स नेम के सरनेम में कैसे प्रॉब्लम, जैसे यही कैंडिडेट है रवि कुमार शर्मा, और इनके फादर्स नेम में मानकर चलिए सिर्फ मोहन लिखा है, पिताजी का नाम लिखा है सिर्फ मोहन, और इनकी माता का नाम लिखा है मानकर चलिए कुछ भी, ठीक है ना, जो भी है उनके में भी कास्ट नहीं लगी है, यानी कि सरनेम नहीं लगा है, तो जैसे इनके बाद शर्मा नहीं लगा है, ठीक है ना, ऐसे ही मदर्स नेम जो भी होगा, ठीक है ना, मदर्स नेम के बाद भी शर्मा ना लगा हो, ठीक है ना, तो फिर क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर फादर्स नेम में सरनेम नहीं है, फादर के नाम के बाद सरनेम नहीं है, मदर्स नेम के बाद सरनेम नहीं है, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल बताया भाई रवि कुमार शर्मा है, इनके फादर्स का नाम है मोहन शर्मा, पर इनका सिर्फ मोहन लिखा है, ठीक है ना। माता का नाम कुछ भी हो सकता है, मानकर चलिए अंजलि शर्मा, ठीक है ना, तो अंजलि शर्मा है पर इनका यहां पर शर्मा नहीं लिखा है, और पिताजी के नाम में भी शर्मा नहीं लिखा, तो इससे रिलेटेड कोई समस्या नहीं है। सरनेम अगर फिर फादर्स और मदर्स नेम में नहीं है तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, पर सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए यहां भी एफिडेविट बनवा सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर डॉक्यूमेंट एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आप सभी सावधानी पूर्वक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो प्लीज मैंने कल भी बोला था, परसों भी बोला था, सभी सावधानी पूर्वक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। एडिट का ऑप्शन नहीं आना है, जबकि एडिट का ऑप्शन आना चाहिए। हो सकता है
एक दो दिन में आ जाए, पर मुझे नहीं लग पा रहा है कि होगा ऐसा, क्योंकि हमने देखा था गेस्ट फैकल्टी का भी एडिट का ऑप्शन नहीं आया था, जबकि वहां भी आना चाहिए। तो वहां भी कई लोगों ने गलती की, यहां भी कई लोग गलती कर रहे हैं। इसलिए जिनने अभी तक गलती नहीं की है तो वो ध्यान रखें, जिनसे गलती हो गई तो आप क्या कर सकते हैं, गलती हो ही गई है, तब वेरिफिकेशन होगा तब उनको बता दें कि साहब हमसे गलती हो गई, क्या करें, एडिट का ऑप्शन आता तो हम गलती सुधार लेते, ठीक है ना। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ये भी बड़ा सवाल है। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट, देखिए सभी के लिए अलग अलग इंटरफेस दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं आपको ये दो इंटरफेस दिखाता हूं, जिसमें एक कैंडिडेट के लिए दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देखेंगे एक कैंडिडेट के लिए यहां पर दिखाई दे रहा है ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करने के लिए, और एक कैंडिडेट के लिए दिखाई दे रहा है सिर्फ 12th की मार्कशीट अपलोड करने के लिए। तो सबका इंटरफेस अलग अलग है। अदर स्टेट वालों का भी अलग से इंटरफेस होगा, उनके लिए एमपी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं आएगा, कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं होगा। और अगर होता भी है किसी का, क्योंकि कई मिस्टेक देख रहे हैं, जैसे कि जिसने ग्रेजुएशन भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नहीं अपलोड की है या फिर टिक नहीं की है, तो भी उनके में ग्रेजुएशन ऑप्शन आ रहा है, तो वो कहीं मिस्टेक होता है भाई, टेक्निकल फॉल्ट होता है, तो फिर आप वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अदर स्टेट वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको किसी भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, ठीक है, एमपी डोमिसाइल नहीं करना, क्योंकि एमपी के मूल्यवासी नहीं है तो कैसे आप अपलोड करेंगे, ठीक है ना। जिनके पास 1 ईयर की मार्कशीट है, मानकर चलिए यूजी होता है 3 ईयर या फिर कुछ 4 ईयर्स के यूजी भी होते हैं, जैसे बी वगैरह या XYZ, तो जिनकी 1 ईयर मार्कशीट है 3 ईयर की जगह यूजी की, तो उनको क्या करना है, तो उनके लिए साहब ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी अगर एक ही मार्कशीट देती है तो आप वेरीफाइड हो जाएंगे, पर गलती से आपके पास एक मार्कशीट है और आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड 3 ही मार्कशीट देती तो ये आपकी गलती, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब आपकी मार्क्स, जैसे कि इग्नू का एक ऑप्शन है, एक इग्नू एग्जाम्पल है इसका, इग्नू में एक ही मार्कशीट मिलती है, और भी यूनिवर्सिटी हो सकती है उनको एक मार्कशीट मिलती है, ठीक है ना। तो आप एक ही मार्कशीट को अपलोड कर दें। अगर वो नहीं ले रहा है, बाय डिफॉल्ट ऐसा है कि भाई जब तक 3 मार्कशीट अपलोड नहीं करेंगे, 6 सेमेस्टर अपलोड नहीं करेंगे, किसी किसी के में ऐसा इशू है इसलिए मैं बता रहा हूं, तो फिर वो उसी की कॉपी बना करके उसी को अपलोड कर देंगे। जब वेरिफिकेशन में जाएंगे तो उनको बता देंगे साहब हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आप टेंशन ना लें। अब भाई जिनने ये गलती कर दी है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ कैंडिडेट्स की ये डाउट्स से कमेंट्स भी आए कि साहब हम फर्स्ट ईयर ही मार्कशीट अपलोड कर पाए और हमने सबमिट कर दिया, गलती हो गई। कुछ कैंडिडेट्स ने ये किया कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सेकेंड ईयर की मार्कशीट अपलोड करी और वो उन्हें सबमिट कर दिया। ये डीएड में ऐसा बताया गया, या फिर ग्रेजुएशन में ऐसा हुआ कि भाई सिर्फ और सिर्फ उन्होंने फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कर दी, ग्रेजुएशन वालों ने सिर्फ फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कर दी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं की। तो ये आपकी गलती है, आपको ध्यान रखना था। जब वहां पर स्पष्ट लिखा है सारे सेमेस्टर की, सारे ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी, ये आपने गलती कर दी, आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आपको जॉब लगने वाली है तो आप इतना तो आपको सतर्क रहना जरूरी। मैं आपको कल परसों से ही बता रहा हूं, बार बार सेशन लेकर आ रहा हूं ताकि आपसे गलतियां ना हो। अब गलती हो गई तो अब क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते। अब जब आप वेरिफिकेशन होगा तब वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं, उनको बताएं कि साहब हमसे गलती हो गई। एडिट का ऑप्शन होता तो हम सुधार लेते, तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। रिजेक्ट कई कैंडिडेट्स को किया गया है इस पर से ही कि उनने सारे सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड नहीं की और सारे ईयर की मार्कशीट अपलोड नहीं की। वर्ग 1 में, अगर आपने मेरा वर्ग 1 का सेशन देखा होगा, मैंने उसमें बताया कि भाई वर्ग 1 में जिनने सारे सेमेस्टर या सारे ईयर की मार्कशीट अपलोड नहीं की थी उनको रिजेक्ट किया गया। उसका एक और रीजन ये था कि उन्हें अपलोड ना करने के साथ साथ जब वेरिफिकेशन में गए थे तब भी वो सारे सेमेस्टर या ईयर की मार्कशीट नहीं ले गए थे, इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया। आप ये करेंगे, अगर आपसे ये गलती हो गई है तो आप एडिट का ऑप्शन बाई चांस आता है तो आप इनको सुधार लेंगे, नहीं आता है जब वेरिफिकेशन में जाएंगे सारी मार्कशीट लेकर जाएंगे, उनको बताएंगे कि हमसे गलती हो गई, तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा कैंडिडेट सरनेम चेंज, अगर कैंडिडेट का सरनेम चेंज हुआ है तो वो एफिडेविट अपलोड करेंगे और वहां पर वेरिफिकेशन में भी लेकर जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का ऑप्शन खुल ही रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिनसे गलती से 10th की जगह 12th हो गया, कुछ कैंडिडेट्स के क्वेश्चन आई 12th हो गया, आप क्या करें, गलती हो चुकी है, पहले आपको ध्यान देना चाहिए था, ठीक है ना। एमपी ऑनलाइन वाले का अकेला दायित्व नहीं है, आपका भी दायित्व है, आपको व्यू करके देखना चाहिए, एक बार मिलाना चाहिए। एनआईओएस डीएलएड वालों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि एनआईओएस डीएलएड मान है, एनआईओएस डीएलएड मान है। वर्ग 2 में कुछ हमारे शिक्षक साथी जॉब कर रहे हैं एनआईओएस डीएलएड के माध्यम से, तो आप टेंशन ना लें, इसको अपलोड करें। परसेंटेज से रिलेटेड भी कई क्वेरीज हैं कि साहब हमारे 50 से कम परसेंटेज हैं, ठीक है ना, सबके अलग अलग क्वेश्चन है। तो जिनके भी 12th में या ग्रेजुएशन में 50 से कम परसेंटेज हैं तो उनके लिए ऑप्शन ये है कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5% का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है कि वो
45 तक उनके लिए क्वालिफाई माना जाता है, 45 तक वो एलिजिबल हैं, ठीक है ना। जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 45 तक कोई दिक्कत नहीं है, और जो यूआर के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50% मिनिमम है। इसके अलावा एनसीटी का एक नियम है, एनसीटी के नियम के अकॉर्डिंग एक रूल्स है, जिन्होंने 2011 के पहले कर ली थी सारी डिग्रियां, तो उनके लिए ये बाध्यता नहीं है, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन भी दिया गया। इसके अलावा एक एनसीटी का नियम है कि 50% से 45% भी मान्य है सभी कैंडिडेट्स के लिए, सारे रिजर्वेशन के लिए एनसीटी का एक नियम है, उसके अकॉर्डिंग 45 पर भी यूआर वाले भी मान्य रहेंगे, क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ रिजर्वेशन कोई भी हो जिन्होंने स्नातक में या 12th में या फिर डीएड डीएलएड जो भी है उसमें 50 से कम परसेंटेज उनके हैं तो वो भी मान्य रहेंगे एनसीटी का नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब वो उन्हीं पर अप्लाई होगा, वो स्पेशल कंडीशन। तो आई होप ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस सेशन के माध्यम से। इसके अलावा 2 प्रकार के इंटरफेस दिखाई देंगे या 3 प्रकार के भी दिखाई दे सकते हैं। इसमें एक्स सर्विसमैन गेस्ट वाले जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए वो ऑप्शन खुलेगा, दिव्यांग साथियों के लिए वो अलग से ऑप्शन खुलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा स्ट्रीम से रिलेटेड एक चीज मैं सो रही थी, कुछ कैंडिडेट्स के सवाल थे कि साहब स्ट्रीम में क्या करें, जैसे हम मैथ्स से हैं तो कौन सी स्ट्रीम चूज करें। साइंस कॉम्बिनेशन के अंतर्गत मैथ्स और बायो दोनों आता है, तो मैथ्स और बायो वाले साइंस को सिलेक्ट करेंगे, और जो कैंडिडेट्स अदर हैं आर्ट के कॉमर्स के तो उनको कोई दिक्कत नहीं, वो अदर का ऑप्शन चूज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले, मैथ और साइंस वाले साइंस स्ट्रीम चूज करेंगे, वो साइंस पर क्लिक करेंगे, बाकी अदर पर। आई होप कि इस सेशन के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए वर्ग 1 और 2 की तैयारी के लिए। प्ले लिस्ट में वर्ग 1, 2, 3 के बहुत